नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी क्विज विद निर्मला यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम सोल्व करेंगे यूके टेट जो 8 अगस्त को पेपर हुआ है उसकी सेकंड शिफ्ट का पेपर, सेकंड शिफ्ट। इससे पहले यानी कि कल मैंने फर्स्ट शिफ्ट का साइकोलॉजी का पेपर अपलोड किया था, उसके सटीक आंसर भी बताए थे। ठीक वैसे ही आज यूके टेट की सेकंड शिफ्ट का पेपर अपलोड कर रही हूँ और उनके आंसर भी बता रही हूँ। हो सकता है एक दो क्वेश्चन में डाउट हो, बट आंसर आपके लिए सटीक होंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए और हो सके तो अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। थैंक यू। तो देखिए, पहला प्रश्न है, किसने कहा कि मूल्यांकन को एक क्रमबद्ध प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जो हमें बताती है कि किस छात्रों ने किस सीमा तक किन शैक्षिक उद्देश्यों को प्राप्त किया है। यानी कि कथन दिया गया है, पूछा है किसने कहा है, तो आप इस कथन को अच्छे से पढ़ लीजिए और इसका आंसर बताइए। इसका आंसर क्या होगा? डांडेकर के द्वारा ये कहा गया है कि मूल्यांकन को एक क्रमबद्ध प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जो हमें बताती है कि छात्रों ने किस सीमा तक किन शैक्षिक उद्देश्यों को प्राप्त किया है। यानी 71 का आंसर हो जाएगा ए। अगला प्रश्न है 72, किसके अनुसार संप्रेषण हर उस वस्तु को कहते हैं जो कि उस संदेश का अर्थ व्यक्त करती है जिसे एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाया जाता है। संप्रेषण हर उस यानी कि यहाँ पर संप्रेषण की परिभाषा दी गई है और पूछा गया है कि किसके अनुसार, तो ये आंसर हो जाएगा ए, ब्रोकर के अनुसार। दोस्तों, मुझे जहाँ से भी ये पेपर मिला है वहाँ पर ये पेपर क्लियर नहीं था, इसलिए जैसा आपको दिख रहा है, जैसा मुझे दिख रहा है, मैं उस तरीके से एक्सप्लेन करके आपको आंसर बता रही हूँ। तो 72 का आंसर क्या हो जाएगा? ए। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 73, ऐसे व्यक्ति जो सीधे सीधे अपने क्रोध को अभिव्यक्त नहीं कर पाते उन्हें क्या कहते हैं? जो सीधे सीधे अपने क्रोध को जता नहीं पाते हैं, धार्मिक कहेंगे, गोलकाय कहेंगे, लमकाई कहेंगे या सुडोलकाय कहेंगे? तो इसका आंसर क्या होगा? ऐसे व्यक्ति को कहेंगे लंबकाय। यानी कि क्वेश्चन नंबर 73 का आंसर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है 74, मनोविज्ञान में व्यक्ति के किसी अन्य व्यक्ति के जैसा अपने को प्रदर्शित करना कौन सी रक्षा युक्ति कहलाती है या किसके अंतर्गत आएगी? तो ये आएगी तादात्म्यकरण, जिसे उदात्तीकरण भी कहते हैं और शोधन भी कहा जाता है। तो यहाँ पर क्या होगा? बी, तादात्म्यकरण। 74 का आंसर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है, व्यक्तिगत भिन्नता का ज्ञान शिक्षण का गुण निम्न में से किससे संबंधित है? व्यक्तिगत भिन्नता का ज्ञान शिक्षण का गुण निम्न में से किससे संबंधित है? व्यावसायिक गुण से होगा, व्यक्तिगत गुण से होगा, सामाजिक गुण से होगा या फिर उपरोक्त में से किसी में से नहीं होगा। व्यक्तिगत भिन्नता का ज्ञान शिक्षण का गुण है, किससे संबंधित होगा? तो यहाँ पर करेक्ट जो आंसर होगा वो होगा सामाजिक गुण। सी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आपको किसी क्वेश्चन के आंसर में डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, फिर उस क्वेश्चन पे विचार किया जाएगा और उसके करेक्ट आंसर को आपको बताया जाएगा। अगला प्रश्न है 75, किसी परीक्षण में प्रश्नों की संख्या बढ़ा देने से वैधता बढ़ जाएगी, विश्वसनीयता बढ़ जाएगी, वैधता घटेगी या विश्वसनीयता घट जाएगी? तो क्या होगा? अगर किसी परीक्षण में प्रश्नों की संख्या बढ़ा देंगे तो इससे विश्वसनीयता बढ़ जाएगी। 76 का आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 77, विद्यार्थी द्वारा इतिहास कक्षा में सीखी गई अवधारणा का उपयोग हिंदी कक्षा में किया जाता है, यह उदाहरण है। विद्यार्थी द्वारा इतिहास कक्षा में सीखी गई अवधारणा का उपयोग हिंदी कक्षा में किया जाता है, यह उदाहरण है। द्विपार्श्विक अंतरण का, ऊर्ध्व अंतरण का, धनात्मक अंतरण का या ऋणात्मक अंतरण का? यानी कि विद्यार्थी के द्वारा कोई चीज़ सीखी गई है, उसका उपयोग दूसरे विषय में कर रहा है, तो वो क्या हो जाएगा? धनात्मक अंतरण हो जाएगा। यानी 77 का आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 78, प्रेरणा के स्रोत में प्रथम चरण कौन सा है? चालक के, प्रणोदन है, आवश्यकता है, प्रेरक है? तो प्रेरणा के स्रोत में सबसे पहले नीड की आवश्यकता होती है, यानी आवश्यकता होगी तभी तो प्रेरणा मिलेगी। तो यहाँ पर क्या आंसर हो जाएगा? सी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 78 का आंसर है सी। क्वेश्चन नंबर 79, अभिवृत्ति मापन की स्कोलोग्राफ विधि का प्रतिपादन किया है। स्कोलोग्राफ लिखा हुआ है, विधि का प्रतिपादन किसने किया है? गटमैन ने, थॉर्नडाइक ने, लिकर्ट ने या थर्स्टन ने? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा गटमैन। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 80, अर्जित अभिप्रेरकों के अंतर्गत आते हैं सहयोग, प्रतिस्पर्धा, क्रोध, भय, भूख, प्यास और आत्मरक्षण। तो क्रोध, भय, भूख, प्यास और आत्मरक्षण ये खुद के जन्मजात प्रेरक होते हैं, जबकि सहयोग और जो प्रतिस्पर्धा होती है अर्जित प्रेरक होती है। हम दूसरों को देखकर ही सहयोग करना सीखते हैं, दूसरों को देखकर ही प्रतिस्पर्धा आती है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 80 का आंसर करेक्ट हो जाएगा ए। अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर 81, समूह शिक्षण का विकास किया गया कार्लो ओल्सन द्वारा, M.B. बूच द्वारा, B.F. स्किनर द्वारा या फिर J. फ्रीमैन द्वारा?
तो यहाँ पर समूह शिक्षण का विकास किया गया है, किसके द्वारा? जे फ्रीमैन द्वारा। 81 का आंसर हो जाएगा डी। अगला प्रश्न है 82, अधिगम का वक्र ग्राफ द्वारा प्रकट करता है। अधिगम की उन्नति गति को, भूलने की गति को, धारण की गति को, या फिर उपर्युक्त सभी को। तो जो अधिगम का वक्र होता है वो ग्राफ के जरिए अधिगम की उन्नति, गति और इनके बारे में बताता है। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा 82 का ए। अगला प्रश्न है 83, मूल्यांकन का संबंध शिक्षण की किस अवस्था से? शिक्षण की पश्चात क्रिया अवस्था, शिक्षण की अंतःक्रिया अवस्था, शिक्षण के पूर्व की अवस्था, या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो मूल्यांकन का संबंध पश्चात क्रिया अवस्था से भी होता है, पूर्व क्रिया अवस्था से भी होता है, लेकिन यहाँ पर जो सटीक आंसर है वो ज़्यादा सही रहेगा, शिक्षण की अंतःक्रिया अवस्था, यानी 83 का आंसर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है, बाह्य अभिक्रमित अनुदेशन को कहा जाता है शाकीय अभिक्रमित अनुदेशन, रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन, अवरोह अभिक्रमित अनुदेशन, या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो ये बाह्य अभिक्रमित अनुदेशन को कहा जाता है रेखीय। तो 84 का आंसर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है 85, व्यक्तिगत परीक्षण का प्रकार है वेस्टर वैल्यू परीक्षण, आर्मी अल्फा परीक्षण, आर्मी बीटा परीक्षण, या क्यूलमैन एंडरसन बुद्धि परीक्षण। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ए, वेस्टर वैल्यू परीक्षण। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 86, संबंधवाद का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया है? किसने किया है? थर्स्टन ने, स्किनर ने, थॉर्नडाइक ने, या फिर पावलोव ने। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा? जो संबंधवाद का सिद्धांत है वो दिया गया है थॉर्नडाइक के द्वारा। अगला प्रश्न है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार आर्थिक व सामाजिक रूप से पिछड़े वर्ग के बच्चों के लिए निजी विद्यालयों में सीट आरक्षित हैं। कितनी है? 25%। 25% सीट आरक्षित है। तो 87 का आंसर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 88, किस योजना में बालक स्कूल को बालगृह समझा जाता है? किस योजना में समझा जाएगा स्कूल को बालगृह? तो क्या आंसर होगा? यहाँ पर होगा डी, डाल्टन योजना में समझा जाता है स्कूल को बालगृह। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 89, ह्यूरिस्टिक विधि के पदों का सही क्रम बताना है। क्या होता है? ह्यूरिस्टिक विधि में सबसे पहले समस्या उत्पन्न की जाती है। देखिए समस्या उत्पन्न किस ऑप्शन में है? यहाँ पर 3 ऑप्शन में नहीं है, तो इसका मतलब पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा। क्या होगा? समस्या उत्पन्न करना, तथ्यों की खोज करना और परिकल्पना का निर्माण करना। तो क्वेश्चन नंबर 89 का आंसर है ए। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 19, टर्मन के अनुसार मंदबुद्धि बालकों की बुद्धि अवधि होती है। कितनी होती है? 70 से कम। यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है, जीन पियाजे की संज्ञानात्मक विकास की मूर्त संक्रियात्मक अवस्था है कितनी है? 7 से 12 वर्ष की आयु तक। 91 का आंसर है डी। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 92, किस शिक्षण विधि में उदाहरणों के माध्यम से नए नियम या सिद्धांत निकाले जाते हैं? तो सभी को पता है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। आगमन विधि में ये किया जाता है कि उदाहरण के माध्यम से नियम बनाए जाते हैं। तो 92 का आंसर हो जाएगा डी। आगमन विधि की विपरीत विधि होती है निगमन विधि। तो यहाँ पर आंसर क्या है? डी। अगला प्रश्न है 93, रोरशा शाही धब्बा परीक्षण में कितने कार्ड का प्रयोग किया गया है? 4, 5, 10, 8। कितने कार्ड का? 10 कार्ड का। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस करें। क्वेश्चन नंबर 94 देखिए क्या होगा? भाटिया पेट्री सामान्य बुद्धि परीक्षण में कितने उप परीक्षण हैं? 2 है, 5 है, 3 है, या 7 है? तो भाटिया वाला देखिए, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? 5। यानी कि भाटिया पेट्री सामान्य बुद्धि परीक्षण में जो उप परीक्षण है वो 5 है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। ब्रूनर के अनुसार बालक की मानसिक अनुभूतियों का तरीका कौन सा नहीं है? सक्रियता, दृश्य प्रतिमा, मूर्त संक्रियात्मक, या सांकेतिक? ब्रूनर के अनुसार पूछा गया है। तो 95 का जो आंसर होगा सी, मूर्त संक्रियात्मक। सी इसका आंसर, क्योंकि मूर्त संक्रियात्मक किसका है? जॉन डेवी का है। ओके, तो 95 का आंसर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है 96, पूर्व दृष्टि सीखने की किस सिद्धांत में निहित होती है? प्रयास और भूल द्वारा, कूट लेविन का क्षेत्र सिद्धांत, संबंध अनुक्रिया अधिगम सिद्धांत, या अंतर्दृष्टि द्वारा? तो यहाँ पर क्या होगा? पूर्व दृष्टि सीखने के किस सिद्धांत में निहित है? तो 96 का आंसर होगा क्या हो जाएगा? पूर्व दृष्टि सीखने के किस सिद्धांत पर निहित है? सी। अगला प्रश्न देखिए 97, क्रियात्मक अनुसंधान का प्रथम पद है, यानी कि यहाँ पर प्रथम सोपान पूछा गया है। समस्या को पहचानना, समस्या के संभावित कारणों का विश्लेषण करना, समस्या का सीमांकन करना, या फिर क्रियात्मक परिकल्पना का निर्माण करना?
तो क्रियात्मक अनुसंधान का प्रथम पद पूछा गया तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा समस्या को पहचानना। व्यक्तित्व मापन उपकरण 16 PF प्रश्नावली का निर्माण किसके द्वारा किया गया? सिगमंड फ्रायड, हेनरी या मूरे, CH जू या रेमंड बर्नार्ड केटल। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा डी, रेमंड बर्नार्ड के द्वारा PF प्रश्नावली का निर्माण किया गया। क्वेश्चन नंबर 99, निम्नलिखित में से कौन सी उत्तम परीक्षण की विशेषता नहीं है? वैधता, विभेदीकरण, वस्तुनिष्ठता या व्यक्तिनिष्ठता। तो यहाँ पर व्यक्तिनिष्ठता गलत आंसर हो जाएगा, यानी कि 99 का आंसर है डी। अंतिम प्रश्न है, राष्ट्रीय पाठ्यक्रम की रूपरेखा 2005 के अनुसार अंग्रेजी विषय को किस कक्षा से अनिवार्य किया गया है? कक्षा 5 से, 6 से, 4 से, 1 से। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा कक्षा 1 से, यानी कि डी आंसर करेक्ट है। ये क्वेश्चन 71 से लेकर 100 तक थे, यानी कि पूरे 30 प्रश्न हैं साइकोलॉजी के, जो कि UKLT पेपर का डिस्क्रिप्शन है। इन्हें कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कीजिए और वीडियो को एंड तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।